ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान श्रुति की टेर से क्षण नंबर 259 लेते हैं भगवान, जिसमें देह की पूरी व्याख्या कर दी है कि देह क्या है। क्षण लेते हैं भगवान। मैं देह हूँ यह मानना सबसे बड़ा यह पाप है, निष्पाप को पापी बना देता महासंताप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का यह बाप है। मैं ब्रह्म हूँ यह जाप उत्तम जाप है। जी भगवान। ये भगवान जो अपना देह है ना जी, इसको देह को जब हमने मैं माना, और यही संसार में प्रचलित है जो संस्कार हैं। शुरू में बच्चा आता है और उसी को शुरू से ही बोल दिया जाता है कि ये तेरा शरीर तू है, और ये जला तो तू जला, ये गया तो तू गया। जी भगवान। ये पढ़ने जाता है तू पढ़ने जाता है। तो इसका मतलब बचपन से ही बार बार इसका संस्कार देके जो अपने आप की आइडेंटिटी को खराब कर दिया जाता है। जी भगवान। था वो क्या और उसे बता क्या दिया। जी, उसको जी। बता दिया कि मैं देह हूँ। अब जब मैं देह हूँ तो इस देह को जब मैंने मैं मान लिया तो इसी से सारे पाप और सारे पुण्य का उद्गम हो गया। जी भगवान। जब तू देह है तो अब जो तू करता है अच्छा करेगा तो तेरा, और बुरा करेगा तो तेरा। जी भगवान। तो यदि मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं ये देह हूँ तो वही इन सारे पापों का जी भगवान उद्गम है। ये मानना गलत मानना। तो ये गलत मानने को ही यहाँ पे काटा है कि मैं देह हूँ यह मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब निष्पाप को पापी बना। मैं था कौन? अखंड, निष्पाप, निष्कलंक। वो वस्तु थी। एक बच्चे को देखो आप, कितना अबोध होता है। और उसके अंदर ऐसी कोई सांसारिक भावनाएं प्रवेश ही नहीं होती हैं, लेकिन ये संसार उसमें घुस दिया जाता है, थोप दिया जाता है कि तू ये देह है, और उसी देह से फिर उसका पापीपना, उसका पुण्यपना, और ये संताप, ये ताप, इस तापों में वो जलने लगता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है इन तीनों ताप उसके पीछा करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी समझ को पहले ही संसार ने बिगाड़ दिया और ये संताप उसके पीछे लग गए। तो सारे पापों का बाप बन गया एक तरह से ये तो सारे पापों का बाप क्या हो गया? हमारी गलत समझ। जी भगवान। जी। जो हमारी ये गलत समझ है कि मैं देह हूँ, ये समझ ही सारे पापों का बाप है, और सारे पाप इसके पुत्र हैं। क्योंकि और इसी के जरिए तो हो रहे हैं। हाँ, इसलिए पुत्र हो गए। यही की पॉइंट है इसका। तो जब गुरु कृपा से सत्संग मिला, जी भगवान, और ये समझा कि मैं हूँ कौन, हु एम आई, सबसे बड़ा प्रश्न है ये। जी भगवान। अध्यात्म का सबसे बड़ा प्रश्न यदि कुछ है तो हु एम आई है, मैं कौन हूँ। और भगवान अगर ये जान लिया कि मैं कौन हूँ तो पूरा अध्यात्म आ गया। फिर बिल्कुल पूरा अध्यात्म इसी प्रश्न के आगे पीछे घूमता है। और अगर मैं ये गलत आइडेंटिटी से पूरा जीवन बिताता हूँ कि मैं देह हूँ, तो भाई नरक भी है, स्वर्ग भी है, तुम्हें पाप भी लगेगा, पुण्य भी लगेगा। तुम जाओगे, अच्छा करोगे तो अच्छा, बुरा करोगे तो बुरा, सब तुम्हें लगने वाला है। और पुण्य जब खर्च हो जाएंगे तो अच्छी जगह से भी भगा दिए जाओगे, धक्का दे दिए जाओगे, चाहे तुम इंद्र क्यों न बन जाओ। और यदि तुम पाताल में पहुंच गए,
नरक में पहुंच गए अपने गलत कर्मों से, जी भगवान। तो वहां से भी जब तुम्हारे नरक का जो कोटा है, तुम्हारे गलत कामों का कोटा पूरा होगा, तो वहां से भी आगे धक्का दे दिया जाएगा कि भाई तुम आगे करो, या तो बनाओ या फिर इससे निकल जाओ। तो निकल जाने के लिए मनुष्य जन्म मिलता है, और मनुष्य जन्म ये मिला तो इसकी सबसे बड़ी यदि कोई कार्य है, कोई पुरुषार्थ है, तो वो यही है कि अपने आप को जानकर मुक्त हो जा। जी भगवान। तो वो जान गया यहाँ पर मुमुक्षु, गुरु चरणों में बैठ के अपनी उसने आइडेंटिटी को क्लियर कर लिया कि मैं देह नहीं हूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ। ब्रह्म हूँ। तो वो कहता है मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। और यही जाप सबसे बड़ा जाप है, ये उत्तम जाप है। यदि कुछ और भी मैं जाप करता हूँ तो वो सब जाप उस परिणति को वहां तक नहीं पहुंचा सकते, उस एक साधक को उसके साध्य से नहीं मिला सकते। और जब वो ये समझ जाता है तो वो समझ जाता है कि साधना भी किसकी थी, मैं ही तो था वो। तो गुरु ने क्या किया, मेरा ही हाथ पकड़ के मेरे ही ऊपर रख के कह दिया तू तो वही है। इसमें भगवान एक चीज और निकल के आ रही है कि पापों का बाप, मैं तो कहूँगा पुण्यों का भी बाप यही है। बिल्कुल जी भगवान। पुण्य हो या पाप हो, ये दोनों चीजें उसी आइडेंटिटी से चल रही हैं जिसमें हम अपने को देह माने बैठे। लेकिन पुण्य भी ये नहीं बता सकता तुम्हें तुम कौन हो, नहीं बता सकता। वो फंसाने के लिए तो दो और पुण्य करेगा और करेगा पता नहीं कहाँ फंसता रहेगा। अगर स्वामी विवेकानंद जी की तरफ ध्यान जाता है तो वो कहते हैं तो दो तरह की चेन है, एक कुत्ते को बांध रखा है, एक तो लोहे की चेन से बंधा है एक कुत्ता है, अर्थात नरक से, और एक कुत्ता बंधा है सोने की जंजीर से, पुण्यों से। तो दोनों कुत्ते तो कुत्ते ही बंधे तो हैं, हैं तो कुत्ते ही हैं, बंधे हैं। एक सोने की जंजीर से बंधा हो तो क्या, और एक लोहे की जंजीर से बंधा हो तो क्या, दोनों उसको बांधने के लिए, उसको जो है गिराने के लिए, और उसको बार बार चकराने के लिए, और ये चकराते में फंसाने के लिए पूरे कारगर हैं, चाहे वो पुण्यों की चेन हो चाहे वो पापों की चेन। जी भगवान। और दोनों का ही उद्गम इस गलत आइडेंटिटी से हो रहा है कि मैं देह हूँ। तो सबसे पहले तो ये विचार उठा के फेंक दो कि मैं देह हूँ, मैं देह नहीं हूँ। भगवान बहुत ही आत्मा हूँ। जी भगवान, बहुत ही अच्छी व्याख्या की है भगवान। आज दिल को छू गई व्याख्या भगवान ने। जी भगवान, प्रणाम भगवान। प्रणाम।